सबसे पहले ये सवाल तो आपकी पार्टी में भी होता होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इजहार कर दिया कि 70-70 साल के लोग अब घर बैठे हैं, नौजवानों को मौका दें। आपके जो पार्टी के सरबराह हैं वो तो अब 74 बरस के होने वाले हैं, मगर आप उन्हें कह रहे हैं कि वो अब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। आपकी पार्टी में भी आवाज़ तो उठती होगी कि नई जनरेशन आए, आगे बढ़े। जी देखिए शाहजेब, हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मिक्स है सीनियर और जूनियर का, जो हमें यूथ का डायनामिज्म भी चाहिए और सीनियर्स का तजुर्बा भी चाहिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है पिछले 4 सालों में, पाकिस्तान के चाहे वो सियासी मसाइल हैं, चाहे वो मुआशी मसाइल हैं, चाहे वो खारजी मसाइल हैं, वो इतने गंभीर हैं कि इस वक्त एक बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास नवाज शरीफ साहब की सूरत में एक सीनियर स्टेट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ढांचे का, हुक्मरानी का तजुर्बा है और उसके बाद उनकी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं। तो इस वक्त ये कह देना कि एक आजमूदा और तजुर्बेकार क़यादत की हमें ज़रूरत नहीं, मेरे करीब तो शायद जितनी आज हमें एक तजुर्बेकार और आजमूदा क़यादत की ज़रूरत है, इतनी कभी भी नहीं थी। साहब, और आज आपका जो बयान है कि पार्टी जब नवाज शरीफ साहब की बात क्लियर हो जाएगी, फिर इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा कि उनके जो कानूनी मामलात हैं, असल में ये बात है या असल में ये बात है कि आपको अभी भी लग रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे तो पूरी कैंपेन करना, ज़ाहिर कैंपेन में ना सिर्फ मेहनत लगती है बल्कि ख़र्चा भी होता है, इसलिए पार्टी इंतज़ार किए हुए है कि भाई देख लें, पता नहीं इलेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 8 फरवरी को या नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़े हुक्म के बाद जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर कोई इबहम भी पैदा करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, मेरे नहीं ख्याल में कोई इसके बारे में दो राय हो सकती हैं। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो खारजी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि IMF से जो हमें 9 माह का रिलीफ मिला है वो इसी बुनियाद पे मिला था कि हमने एक इलेक्शन साइकिल से गुजरना है। और मुझे तो कम से कम इस बारे में कोई मुगालता नहीं है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको एक 2 से 3 साल का IMF से एक और एग्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस दरमियानी मुद्दत में जो हमारे मसाइल हैं, अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने 72 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जे अदा करने हैं और हमें बहुत ही मगर ऐसे साहब, आपको सिर्फ IMF पर आसरा है या वैसे भी कोई यकीन दहानी है? क्योंकि IMF जितना मुतमईन इस हुकूमत से होके गया है और जितनी आसानी से वो आए भी और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया, फिर ऐसा वो दोबारा आ रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की बात होगी, रुपया अपनी जगह स्टेबल, स्टॉक मार्केट इस तरह ऊपर जारी है, आपको नहीं लग रहा है एक नई कैंपेन शुरू हो सकती है, नई आवाज़ें आना शुरू हो सकती हैं कि जी बेहतर है कि अभी यही सिस्टम चले, इलेक्शन की वजह से डिस्टेबलाइजेशन होगी? आपको कोई खदशा नहीं है इस हवाले से? आपको पूरा एतमाद इलेक्शन हो जाएगा? शाहजेब साहब, इस चीज को हमें कतन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत की हिट है वो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने ली और उसने उस मलबे को साफ करने के अंदर अपना पॉलिटिकल कैपिटल की कीमत भी दी। और आज ये वही बुनियाद है जो हम रख कर गए हैं कि जिसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी का सफर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जो कानून का अमल है उसकी वजह से एक आवाज जब से अडियाला जेल में गई है तो आपने देखा है कि मुल्क के अंदर थोड़ी हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक बेयकीनी में कमी आई है। और पिछले 5-6 साल हम मुसलसल स्ट्रगल करते रहे हैं कि यूं लगता था कि पता नहीं अगले लम्हे कौन सी क्यामत आ जानी है, अगले लम्हे खुदा ना खास्ता कौन सा मिसाइल चल जाएगा, अगले लम्हे पता नहीं कौन सा स्कट मिसाइल गिर जाएगा। एक शख्स था जो कौम को हिजान के अंदर उसने यरगमाल बनाया हुआ था, मुस्तकिल पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी रखी जा रही थी। तो इस चीज का भी बड़ा दखल है कि वो बेयकीनी की आवाज आपकी हुकूमत आई उसके बाद भी डिस्टेबलाइजेशन रही। 2011 के बाद ताहिरुल कादरी साहब हो, इमरान खान साहब हो, धरने और डिस्टेबलाइजेशन का सिलसिला चलता रहा। मगर वो सिर्फ ये शख्सियात तो नहीं थी जिनका आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल में है, उसके पीछे पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी। कभी जनरल पाशा, कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल फैज़ हमीद, फिर जनरल बाजवा साहब खुद, तो ये सारे के सारे मामला थे। तो अब आपको क्या ये तवक्को है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को मुसलसल अडियाला में ही रखा जा सकेगा, ज़ाहिर उन्हें निकलना है, जब वो निकलेंगे तो अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे। तो जब ये सारे के सारे फैक्टर्स नहीं होंगे जो माजी में थे, आप इसकी तवक्को कर रहे हैं?
देखिए, जो 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि हमारे पास भरपूर मैंडेट था और उसकी वजह से हमारे सामने एक 5 साल का मैंडेट था, 5 साल की टर्म थी, जिसमें हुकूमत पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ रही थी और लोग देख रहे थे कि चीज़ों को हम जब बेहतर कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीबी सियासत पे ज़्यादा कान नहीं धरे। लेकिन अगर खान साहब उस वक्त ये धरने ना दे रहे होते तो हमने जो 13 से 18 में तरक्की की है शायद इसकी रफ्तार दुगनी होती और हम बहुत आगे बढ़ गए होते। और अब भी मैं समझता हूं कि 2024 के इंतखाबात में ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा पाकिस्तानी कौम के सामने। देखिए, जैसे मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूं, एक जिम्मेदार और किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये होता है वो कौन सा बीज लगाता है। वोट का फैसला भी बीज की तरह का होता है। अगर कौम एक अच्छा बीज लगाएगी तो उसका एक अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर कौम ने गलत फैसला किया तो उसके कांटे भी कौम को अगले 5 साल भुगतने पड़ेंगे। हमें एक स्टेबल मैंडेट की जरूरत है, एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है कि जो ब्लैकमेल ना हो, जो उसके पास मैंडेट हो, 5 साल की मुद्दत हो और वो रिफॉर्म्स कर सके। वैसे मगर अब मसला ये कि आप कहते हैं कि स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आएगी, साथ अक्सरियत मिले। जरदारी साहब कह रहे हैं किसी को 172 नहीं मिलेगा, आपको मखलूत हुकूमत ही बनानी पड़ेगी, जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ मिले भी तो वो लीड कर रहे होंगे, यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो 172 का तो उन्हें कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, वो तो मखलूत हुकूमती की बात कर रहे हैं। आप कैसे कॉन्फिडेंट है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल रही होगी? उनकी शायद अपने बारे में ये राय होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान की तीनों जमातें बहुत आजमूदा हैं और लोगों ने देख लिया है कि तीनों की डिलीवरी का क्या फर्क है। आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग नून की 10 साल 2008 से 18 पंजाब में हुकूमत रही, उसके बाद 5 साल बुज़दार साहब ने आके थोड़ा धुंधला दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 10 साल हुकूमत रही, सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की रही। क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को कह सकती है कि हम कराची जैसी तरक्की आपको पूरे मुल्क के अंदर करके देंगे? क्या पीटीआई मुल्क को कह सकती है कि हम पेशावर बीआरटी जैसी तरक्की करके आपको देंगे? ये मुस्लिम लीग नून है कि जो कह सकती है कि हमने जो पंजाब में डिलीवरी की, जो लाहौर को हमने जैसा बनाया, खूबसूरत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हम पूरे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज मेरा ख्याल है किसी को इस बारे में कोई शुबा नहीं कि तीनों जमातों में अगर किसी के पास एहलियत है, सलाहियत है डिलीवर करने की, तो वो मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम 172 के जो लाइन है उसको क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करेंगे।